तैयार है। खबर तेनू कोई ना Good morning, everyone. Am I audible? Can you hear me?
चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अब आज। लास्ट लेक्चर में अपन ने आईडी कॉन्फ़िगर कर लिया था। आपने अपनी पहली एप्लीकेशन सी लैंग्वेज के अंदर डिजाइन भी कर ली थी। कोई डाउट, कोई क्वेरी उसमें? एवरीथिंग क्लियर? वेरी गुड। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे आप अपनी खुद की हेडर फाइल्स कोड ब्लॉक्स आईडी के अंदर कैसे बना सकते हैं। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन हेडर फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल्स क्यों बना रहे हैं हम लोग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग हेडर फाइल्स? क्योंकि हम जो भी फंक्शंस बनाएंगे हम उन्हें डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे प्रोफेशनली होता है। हम उन फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे अपने खुद की हेडर फाइल में, और उस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर करने के बाद हम उन्हें करेंगे डिफाइन एक और डॉट सी फाइल में, और हमारी फाइल के अंदर उसे हम लोग करेंगे कॉल। यानी टोटल कितनी फाइल इन्वॉल्व होंगी? जल्दी जल्दी बोलिए। जब हम अपनी खुद की हेडर फाइल बनाएंगे तो टोटल कितनी फाइल्स इन्वॉल्व होंगी? टोटल 3 फाइल्स इन्वॉल्व होंगी। 3 फाइल इन्वॉल्व क्यों होंगी? नोटिस करिए। एक फाइल हम इसलिए यूज करेंगे जिसमें हम फंक्शंस को करेंगे प्रॉपर्ली डिक्लेयर। दूसरी फाइल के अंदर हम फंक्शंस को करेंगे डिफाइन, और तीसरी फाइल में से हम फंक्शंस को करेंगे कॉल। एक फाइल में उसे आप डिक्लेयर करेंगे, एक फाइल में आप उसे डिफाइन करेंगे, एक फाइल में आप उसे कॉल करेंगे। डिक्लेयर कहां करेंगे? फटाफट बोलिए। डिक्लेयर करेंगे हम अपनी खुद की हेडर फाइल में। डिफाइन कहां करेंगे? एक और डॉट सी फाइल में। कॉल कहां करेंगे? हमारे मेन फंक्शन के अंदर से, जो एक और तीसरी फाइल के अंदर होगा। ठीक, तो कितनी डॉट एस लगेंगी, कितनी डॉट सी लगेंगी, जल्दी बताइए। इस प्रोग्राम को बनाने में कितनी डॉट एस लगेंगी और कितनी डॉट सी फाइल्स लगेंगी, जल्दी बताइए। कितनी डॉट एस लगेंगी और कितनी डॉट सी लगेंगी? वेरी गुड, एक डॉट एस लगेगी, 2 डॉट सी फाइल्स यूज होंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपन इसका इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहला स्टेप होगा आपका, जितना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके बेसिस पर आप एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन करें। सो अपन ने कोड ब्लॉक्स आईडी को ओपन करा बिल्कुल पहले की तरह। आईडी ओपन करने के बाद नया प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। तो न्यू, न्यू के अंदर जाकर प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, इसके बाद गो, इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम चूज करेंगे सी, इसके बाद नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल करते चलिए आप, सी करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट, यहां आपके प्रोजेक्ट का टाइटल आप देंगे। तो इस बार हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आई कॉल इट माई सेकेंड ऐप। लेट्स गिव इट द नेम माई सेकेंड ऐप। देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, ये दोनों बटन ऑन रहने चाहिए, एंड आई क्लिक ऑन फिनिश। इतना करने पर आपको याद होगा कोड बॉक्स आपको एक फाइल बाय डिफॉल्ट दे देता है। किस नाम से? जल्दी जल्दी बोलिए, किस नाम से? मेन डॉट सी के नाम से, और ये वो फाइल है जो आपको बाय डिफॉल्ट कोड ब्लॉक्स की तरफ से मिल जाती है। अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है अपनी खुद की हेडर फाइल। वो हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए आप फाइल में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, न्यू में जाएंगे, न्यू में जाकर फाइल पे क्लिक करेंगे, और इस बार नोटिस करिएगा आप सी सी प्लस प्लस सोर्स पे क्लिक नहीं करेंगे। इस बार कहां क्लिक करना है आपको? इस बार आपको क्लिक करना है सी सी प्लस प्लस हेडर पे। दिख रहा है आपको सी सी प्लस प्लस हेडर का ऑप्शन? इस बार आपको उसे सेलेक्ट करना है क्योंकि आप हेडर फाइल बनाने जा रहे हैं। तो यहां से सेलेक्ट करेंगे आप सी सी प्लस प्लस हेडर। इसके बाद अपन करेंगे गो, देन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एज यूजुअल। यहां आपसे हेडर फाइल का नाम मांगा जाएगा, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करिए, यहां क्लिक करिए, और यहां आप अपनी हेडर फाइल को नाम दे दीजिए। मैंने मेरी हेडर फाइल को नाम दे दिया एड नंबर्स, और आई कॉल इट माई मैथ। ऐसा कर लेते हैं। तो इस हेडर फाइल का नाम पड़ गया माई मैथ डॉट एच। समझ आ रहा है? हेडर फाइल का नाम हो जाएगा माई मैथ डॉट एच। ये हमारी खुद की हेडर फाइल होगी। फिनिश कर दीजिए, यहां आपको ये हेडर फाइल दिख जाएगी। अब इस हेडर फाइल में आप नोटिस करिए
आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा का पूरा कोड दिख रहा है, दिख रहा है। अगर आपसे कहा जाए ये क्या है, इस कोड को क्या बुलाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो कोड आपको दिख रहा है इसको बुलाते हैं हेडर गार्ड, इसको बुलाते हैं हेडर गार्ड। तो कोड ब्लॉक्स आपको आपका हेडर गार्ड लिख के देता है। हेडर गार्ड वो एरिया होता है हेडर फाइल के अंदर जहां आप अपने फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, जहां सारी प्रोटोटाइप्स आप लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हेडर गार्ड। हेडर गार्ड का ये पर्पस भी होता है कि अगर आप किसी हेडर फाइल को 2 बार इंक्लूड कर लें तो आईडी उसकी कोडिंग को 2 बार अटैच नहीं करता है। समझ आ रहा है हेडर गार्ड का पर्पस? हेडर गार्ड का रोल होता है, आप अगर एक साथ 2-3 हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लें जिसमें कोई फाइल रिपीट हो जाए तो हेडर गार्ड उसे वापस अटैच करने से रोकता है। आर यू गेटिंग दिस? तो हेडर गार्ड का मेन पर्पस होता है आप उसके अंदर अपने फाइल्स को डिक्लेयर करें, और अगर आप कोई भी हेडर फाइल को 2 या 3 बार इंक्लूड कर लेते हैं तो हेडर गार्ड उस हेडर फाइल की कोडिंग 2 या 3 बार आपके प्रोग्राम में पेस्ट होने से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने stdio.h को 2 बार इंक्लूड करा तो आपको क्या लगता है उसकी कोडिंग 2 बार मेरे प्रोग्राम में पेस्ट होनी चाहिए? अगर मैं सेम हेडर फाइल को 2 बार इंक्लूड करता हूं तो नहीं ना। तो उसे रोकने के लिए आईडीज प्रोवाइड करते हैं अपन को हेडर गार्ड नाम का ऑप्शन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हेडर गार्ड है, ये इस बात की श्योरिटी करेगा कि ये वाली हेडर फाइल एक ही बार आपके प्रोग्राम में अटैच की जाए, अगर 2 बार भी हो तो इसकी कोडिंग अटैच हो एक ही बार। ये हेडर गार्ड हर हेडर फाइल के अंदर मेंशन होता है, stdio में भी होता है, conio.h में भी होता है, सभी के अंदर ये हेडर गार्ड अवेलेबल होता है। ओके, अब इसके अंदर आकर हम हमारे फंक्शन को करते हैं डिक्लेयर। हमने हेडर फाइल का नाम क्या दिया है, जल्दी जल्दी बोलिए। हमने हेडर फाइल का नाम क्या दिया है, mymat.h, करेक्ट। तो अब इसके अंदर हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, दैट विल बी void add numbers। ये मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया। पैरामीटर्स में ये 2 इंटीजर लेगा, तो मैंने कहा इंटीजर कॉमा इंटीजर सेमीकोलन। ये हमारे फंक्शन का हो गया प्रॉपर डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इस फाइल को अब आप सेव करके क्लोज कर दे। हेडर फाइल का काम आपका डिक्लेरेशन वाला खत्म। अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, फटाफट बोलिए। मैंने कहा था हमें टोटल 3 फाइलें बनानी है, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। वी हैव डिक्लेयर्ड द हेडर फाइल, वेरी गुड। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा हम हेडर फाइल के फंक्शंस को डिफाइन करें, हम इनकी बॉडी लिखें। बिल्कुल, अब ये करने के लिए हमें एक और .c फाइल ऐड करनी होगी कि नहीं? अब हमारा अगला स्टेप होगा हम एक और .c फाइल को ऐड करें। इसके लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हम लोग न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद हम लोग फिर से फाइल मेन्यू में आएंगे। इस बार फाइल मेन्यू में क्या यूज करा जाएगा, इस बार फाइल मेन्यू में यूज करा जाएगा CC++ सोर्स। लास्ट टाइम तो आपने यूज करा था CC++ हेडर, इस बार आप यूज करेंगे CC++ सोर्स। ये क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एज यूजुअल सी सेलेक्ट करेंगे। इस बार आप अपने यहां पर नाम देंगे, तो मैंने mymat.h बनाई थी, इसको नाम दे देते हैं mymat.c। तो ये हमारी फाइल बन जाएगी बाय द नेम ऑफ mymat.c। इन दोनों को ऑन करना नहीं भूलिएगा और यहां पर आप कर दें फिनिश। तब आप ध्यान से नोटिस करिए लेफ्ट हैंड साइड वाली विंडो को, तो आपको कोड ब्लॉक्स का स्ट्रक्चर नजर आएगा। कोड ब्लॉक्स ने कहां कहां क्या क्या रखा है नोटिस करिए। उसने दोनों .c फाइलों को सोर्सेस के अंदर रखा है और .h फाइल को हेडर नाम के ऑप्शन के अंदर रखा है। ये हेडर नाम का टैब अपने आप आएगा जब आप हेडर फाइल्स ऐड करेंगे। आई रिपीट, ये हेडर नाम का टैब अपने आप आएगा जब आप हेडर फाइल को रिपीट करेंगे। उसने सोर्सेस के अंदर रखा हुआ है main.c और mymat.c को, और हेडर टैब के अंदर रखा हुआ है mymat.h को। समझ आया? बिल्कुल, सोर्सेस एंड हेडर्स आर लाइक फोल्डर्स, दे आर लाइक फोल्डर्स और पैकेजेस जिसमें अलग अलग टाइप की फाइल्स कोड ब्लॉक्स अरेंज करता है। सोर्सेस के अंदर वो हमेशा रखता है .c फाइल्स को, और हेडर नाम के फोल्डर के अंदर वो आपकी बनाई गई रखता है हेडर फाइल्स को। ठीक है, अब हमारा अगला टास्क क्या होगा? अब हमारा अगला टास्क है जो फंक्शन हमने डिक्लेयर करा
Am I audible now? Can you hear me? Right, there is a power cut. पावर कट हो गया है इसलिए कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था. चलिए कंटिन्यू करते हैं. अब तो अपन ने हेडर फाइल डिक्लेयर कर ली है. अब हमें अपने फंक्शन को डिफाइन करना है. तो आप फटाफट बताइए जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वो मेन डॉट सी में करेंगे कि माई मैट डॉट सी में करेंगे, कहां पे करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए. वेरी गुड. अब हमें जो फंक्शन डिफाइन करना है वो करना है माई मैट डॉट सी के अंदर. हमारा अगला टास्क है माई मैट डॉट सी में जाएं और अपने फंक्शन की बॉडी लिखें. राइट. सो अपन माई मैट डॉट सी को ओपन करते हैं और इसके अंदर अपना खुद का फंक्शन करते हैं अपन डिफाइन, जो दो नंबरों को करने वाला है ऐड. सो दिस इज आर माई मैट डॉट सी. करेक्ट. इसके अंदर आकर अब हमारी कोडिंग मेंशन करेंगे विच विल बी void add. क्या नाम था हमारे फंक्शन का? add numbers. So void add numbers, पैरामीटर टाइप में इंटीजर a कॉमा इंटीजर b. ठीक. इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b. प्रिंट एफ नंबर्स आर परसेंटेज d कॉमा परसेंटेज d. बिल्कुल बिल्कुल अभी रिपीट करूंगा क्वेश्चन. ये प्रोसेस समझा दूं मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, आप लोग देखते चले ध्यान से. नंबर्स आर परसेंटेज d कॉमा परसेंटेज d, a कॉमा b, और इसके तुरंत बाद प्रिंट एफ बैकस्लैश n देयर सम इज परसेंटेज d कॉमा c. राइट. ये क्लियर हो गया हमारा एड नंबर्स डॉट सी का कोड कंप्लीट. ठीक. तो हमने कितनी फाइलें डिजाइन कर ली? जल्दी जल्दी बोलिए. कितनी फाइलों की कोडिंग कर ली? दो की. हमने दो फाइलों की कोडिंग कर ली. डॉट एच बना लिया, डॉट सी बना ली. राइट. हमारी डॉट एच का नाम क्या है? फटाफट जवाब दीजिए. हमारी डॉट एच का नाम है माई मैट डॉट एच. और हमारी डॉट सी का नाम क्या है? हमारी डॉट सी का नाम है माई मैट डॉट सी. आगे बढ़े. ठीक है. अब हमें बनानी है मेन डॉट सी, जहां पर हमें इस फाइल को यूज करना है. तो ये रही हमारी मेन डॉट सी. से बताने जा रहा हूं मैं. सबसे पहले अब हमें मेन डॉट सी में अपनी हेडर फाइल अटैच करनी होगी. राइट. अपनी हेडर फाइल हम अटैच करेंगे मेन डॉट सी के अंदर आकर. राइट. जब आप अपनी हेडर फाइल अटैच करेंगे तो याद रखिएगा एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे. आप अपनी हेडर फाइल्स का नाम हमेशा मेंशन करते हैं इन डबल कोट्स. अगर आपको लगता है एंगुलर ब्रैकेट लगाने में क्या प्रॉब्लम है, तो अगर आप एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे तो कोड ब्लॉक्स या जीसीसी कंपाइलर आपकी हेडर फाइल को सर्च करेगा जहां बाकी हेडर फाइल्स रहती हैं उस डायरेक्टरी में, अपने प्री डिफाइंड पाथ पे सर्च करेगा. जबकि आप बताइए माई मैट डॉट एच क्या जीसीसी के अंदर डिक्लेयर्ड है या हमारे प्रोजेक्ट की हेडर फाइल है? जल्दी बोलिए. माई मैट डॉट एच हमारे प्रोजेक्ट की हेडर फाइल है या वो जीसीसी की डिफॉल्ट हेडर फाइल है जो जीसीसी के प्री डिफाइंड फोल्डर में होगी? वेरी गुड. वो हमारी खुद की हेडर फाइल है. ओके. तो क्योंकि वो आपकी हेडर फाइल है इसलिए आप उसे कहां मेंशन करेंगे? आप उसका नाम मेंशन करेंगे विद इन डबल कोट्स. अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाया तो आपको एरर मिलेगी जब कोड रन करेंगे कि माई मार्ट डॉट हेडर फाइल लोकेट नहीं हो पा रही है. सो हमेशा याद रखें जब अपनी खुद की हेडर फाइल आप अटैच करेंगे तब आप उसका नाम हमेशा डबल कोट्स के अंदर देंगे. तो मैंने यहां लिखा हैश इंक्लूड, डबल कोट्स लगाया. डबल कोट्स के बाद मैंने यहां पर लिखा माई मैथ डॉट एच. राइट. ये मैंने नाम दिया अपनी हेडर फाइल का. मुनीब का डाउट है सर हेडर और सोर्स फाइल के नाम सेम होने चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मुनीब. ऐसा कुछ नहीं है. दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन सेम रखना कन्वेंशन है. अच्छी बात है. पढ़कर देखने में दिक्कत नहीं होगी. बढ़े आगे. इतना क्लियर हुआ? सौरभ सी के सेंसिटिव लैंग्वेज है कि नहीं है? आप बताओ. है ना? तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं.
टर्बो के अंदर भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर ही अटैच करेंगे। टर्बो में भी आप डबल कोट्स में अटैच करेंगे, जीसीसी में भी आप डबल कोट्स में ही अटैच करेंगे अगर अपनी खुद की हेडर फाइल आप बना रहे हैं तो। कोई पाथ सेट नहीं करना पड़ता आपको। जब आपका हेडर फाइल बनेगी तो आप ही के प्रोजेक्ट में बनेगी ना, वो डिफॉल्ट फोल्डर में जाकर थोड़ी रहेगी। क्यों रखेंगे आप जीसीसी के फोल्डर में अपनी हेडर फाइल? सोचिए, ये पर्टिकुलर हेडर फाइल आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। यस, डबल कोड देखकर ही कंपाइलर को पता चल जाता है या प्री प्रोसेसर को पता चल जाता है कि इसे आपके प्रोजेक्ट में सर्च करना है। डबल कोड उसके लिए इशारा होता है। राइट, बिल्कुल कर सकते हैं हेडर फाइल में फंक्शन डिफाइन, लेकिन करते नहीं है लोकेश। सी के बेसिक्स याद कीजिए। हेडर फाइल के अंदर क्या रहता है? हेडर फाइल के अंदर क्या रहता है? फंक्शन डिक्लेरेशंस रहते हैं कि फंक्शन डेफिनेशंस रहती हैं? क्या रखा जाता है हेडर फाइल के अंदर अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज रूल्स? तो फिर क्यों करेंगे हम हेडर फाइल के अंदर फंक्शन को डिफाइन, जब सी लैंग्वेज कहती है वहां सिर्फ डिक्लेयर करो? इसलिए हम अपनी हेडर फाइल में सिर्फ प्रोटोटाइप लिखेंगे, डेफिनेशन हमने लिखी है अलग से डॉट सी फाइल के अंदर, और उसको करेंगे अपन कॉल। तो हमने अब मेन डॉट सी के अंदर mymat.h को अटैच कर लिया है। यहां अब हम लोग अपने वेरिएबल्स लेते हैं, एक x और एक y मैंने लिया। प्रिंटफ के थ्रू मैंने यूजर से दो नंबर्स इनपुट कराए बाय राइटिंग एंटर टू इंटीजर्स। जो भी दो इंटीजर यूजर ने मुझे दिए, स्कैनफ से उन्हें मैंने स्कैन करा, स्टोर कर लिया अपने वेरिएबल x और y में। और अब इसके बाद मुझे क्या करना है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इनपुट आ गया है, वेरी गुड। अब मुझे कॉल करना है। किसे कॉल करना है? किसे कॉल करना है? अपनी खुद की हेडर फाइल में बनाए गए फंक्शन को। कौन सा फंक्शन बनाया हमने हेडर फाइल के अंदर? हमने बनाया है ऐड नंबर्स। तो ये रहा ऐड नंबर, पैरेंथेसिस ओपन कीजिए और यहां पास कर दीजिए दोनों आर्ग्यूमेंट्स x, y। ठीक है, क्या होगा इससे? ऐड नंबर्स कॉल हो जाएगा। रन करिए। जैसे ही रन करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आपसे सबसे पहले दो नंबर्स मांगेगा, मैंने कहा 2 और 4। तो गौर करिए, हेडर फाइल के थ्रू हमें जवाब मिल रहा है नंबर्स आर 2 और 4, देयर सम इज 6। आया सबको प्रोसेस समझ? अब मैं इस पूरे प्रोसेस को एक बार और दोहरा रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। राइट, एक बार और देख लीजिए पूरा स्टेप्स वन बाय वन, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो आपका सबसे पहला स्टेप, कोड ब्लॉक्स आईडी को आप लॉन्च करेंगे। ठीक, और जितना लास्ट लेक्चर में करा था उतना स्टेप रिपीट करेंगे। क्या करा था लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में आपने नया प्रोजेक्ट बनाना सीखा था, तो आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं फाइल मेन्यू में गया, फाइल में जाकर मैंने न्यू को सेलेक्ट करा। न्यू को सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक करा। एज यूजुअल कंसोल एप्लीकेशन को चूज करा, गो पे क्लिक करा, फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, सी सेलेक्ट करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा, अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दिया। इस बार मैं इसका नाम दे रहा हूं माय थर्ड ऐप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा। दोनों चेक बॉक्सेस ऑन रहे, इस बात को श्योर करिए और फिनिश कर दीजिए। तो ऐसा करने पर आपको सिर्फ एक फाइल कोड ब्लॉक्स की तरफ से मिलती है, जो आप कई बार देख चुके हैं, विच इज main.c। अब हमें इसमें क्या करना है? अब हमें इसमें अपनी हेडर फाइल ऐड करनी है, और उस हेडर फाइल के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक डॉट सी फाइल भी ऐड करनी है। यानी इस एग्जाम्पल में टोटल कितनी फाइल बनेंगी? इस एग्जाम्पल में बनेंगी टोटल 3 फाइल। एक डॉट एच बनेगी, दो डॉट सी फाइल्स बनेंगी। एक डॉट सी बन चुकी है, अब हमें एक डॉट एच और एक और डॉट सी फाइल डिजाइन करनी है। अब डॉट एच कैसे बनेगी? डॉट एच बनाने के लिए आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर न्यू पे आएंगे। न्यू में आने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे फाइल। सेम विंडो आपके सामने आएगी जो लास्ट लेक्चर में आई थी, जब आपने एक और डॉट सी फाइल ऐड करना सीखा था। और इस पर्टिकुलर ऑप्शंस की लिस्ट में से आप चूज करेंगे सी सी प्लस प्लस हेडर। ठीक है, कुछ और सेलेक्ट मत कर लीजिएगा, सी सी प्लस प्लस हेडर चूज करना है। इसके बाद गो पे क्लिक करेंगे आप। गो पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आएगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपसे नाम मांगा जाएगा आपकी हेडर फाइल का, किस नाम से आप अपनी हेडर फाइल बनाना चाहते हैं। मैं इस बार मेरे नाम से हेडर फाइल बना रहा हूं, सपोज करिए। तो मैंने हेडर फाइल का नाम रख दिया सचिन। राइट, पूरा नाम पड़ जाएगा इसका
sachin.h, ये मेरी हेडर फाइल का नाम हो जाएगा। दोनों चेक बॉक्सेस को आप ऑन कर लेंगे, इसके बाद आप फिनिश कर दीजिए। राइट, ये करने के बाद आपके सामने हेडर फाइल ओपन हो जाएगी। मैंने समझाया, ये जो ग्रीन कलर का कोड आपको दिख रहा है, दिख रहा है कुछ ग्रीन कलर का कोड यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ये इस ग्रीन कलर वाले कोड को अपन लोग बुलाते हैं हेडर गार्ड। क्या करता है हेडर गार्ड? हेडर गार्ड इस बात की श्योरिटी करता है कि अगर प्रोग्रामर गलती से एक ही प्रोग्राम में सेम हेडर फाइल को मल्टीपल टाइम्स अटैच करे, तो भी उस हेडर फाइल की कोडिंग आपके प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स अटैच नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, हेडर गार्ड क्या करता है? हेडर गार्ड इस बात की श्योरिटी करता है कि अगर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में किसी हेडर फाइल को 2 बार इंक्लूड करे, 3 बार इंक्लूड करे, 10 बार इंक्लूड करे, तो भी उस हेडर फाइल के अंदर के फंक्शंस आपके प्रोग्राम में 10 बार कॉपी नहीं होने चाहिए, वो कॉपी होने चाहिए सिर्फ एक बार। इसका मतलब अगर मैं अपने प्रोग्राम में stdio.h को 10 बार इंक्लूड करूंगा, तो हेडर गार्ड इस बात की श्योरिटी करेगा कि जब पहली बार stdio.h इंक्लूड हो, तो उसके फंक्शंस मेरे प्रोग्राम में ऐड हो। बाकी की जो 9 लाइनें मैं लिखूंगा stdio.h को इंक्लूड करने की, वो सिंपली कर दी जाएंगी इग्नोर। सब लोग समझ रहे हैं? ये बात समझ आ रही है? और ये हेडर गार्ड हर हेडर फाइल के अंदर होता है। ये हेडर गार्ड हर हेडर फाइल में होता है। आपकी बनाई गई हेडर फाइल्स में ऑटोमेटिक आता है और प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स के अंदर भी मौजूद होता है। तो आप अगर stdio.h को खोल के देखेंगे, conio.h को खोल के देखेंगे, इवन टर्बो में भी, तो आपको ये हेडर गार्ड्स अटैच हुए में मिलेंगे, जो इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपका प्रोग्राम हेडर फाइल को अगर 2 बार भी अटैच करे, तो हेडर फाइल का कोड प्रोग्राम में अटैच होना चाहिए सिर्फ एक बार। ठीक है, इसलिए आपको जो भी डिक्लेरेशन देना है वो किसके बीच में देना है? आपको जो भी डिक्लेरेशन देना है फंक्शंस का, वो हेडर गार्ड के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में देना है। हेडर गार्ड के अंदर देना है, उसके बाहर नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ आप अपना फंक्शन लिखेंगे void। इस बार मान लीजिए हम फैक्टोरियल का फंक्शन बनाते हैं और वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं। तो मैंने कहा इंट फैक्ट, पैरामीटर टाइप इसकी मैंने कर दी इंट। ये हमारा फंक्शन हो गया इंट फैक्ट इंट। अगर आपको लग रहा है हम एक और फंक्शन यहाँ बनाना चाहते हैं, तो आप एक और फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। जितने चाहें उतने फंक्शंस को आप यहाँ पर कर सकते हैं डिक्लेयर। समझ आ रही है बात? हुआ क्लियर? ठीक है, अब इतना करने के बाद आप इसे कर दें क्लोज। ये आपका फंक्शन डिक्लेयर हो गया। इस बार मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया है। ठीक, इसे बंद कर दिया अपन ने। अब हमें इस फैक्टोरियल फंक्शन की बॉडी लिखनी है। क्या हम बॉडी डॉट एच के अंदर लिख सकते हैं? सचिन डॉट एच के अंदर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका कहता है डॉट एच के अंदर सिर्फ होने चाहिए डिक्लेरेशंस, बॉडीज अलग लिखी जानी चाहिए ताकि उनकी अलग से लाइब्रेरी फाइल बनाई जा सके। तो हम इस फैक्ट नाम के फंक्शन की डेफिनेशन अलग लिखेंगे एक डॉट सी फाइल में। वी आर नॉट गोइंग टू क्लब द डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन टुगेदर। और अगर हम यही कर रहे हैं, तो फिर क्या अंतर रहा हमारे पुराने तरीके की कोडिंग में और नए तरीके की कोडिंग में? अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमें कुछ इंडस्ट्री गाइडलाइंस माननी चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए, माननी चाहिए ना? आप प्रोजेक्ट बना ही इसलिए रहे हैं ताकि आप एक स्टूडेंट की जगह एक प्रोफेशनल की तरह कोडिंग सीखें। एंड एज अ प्रोफेशनल, हम कभी भी अपने फंक्शंस को हेडर फाइल में डिफाइन नहीं करते, हम सिर्फ उन्हें हेडर फाइल में डिक्लेयर करा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लिखेंगे तो हेडर गार्ड के अंदर ही लिखेंगे, बट लिखेंगे ही क्यों रचित? गलत काम करने का तरीका पूछना ही क्यों? जब काम गलत है तो गलत है, उसे नहीं करना चाहिए अपन को फॉलो। राइट, तो यहाँ करिए आप सिर्फ इनको डिक्लेयर। बिल्कुल, स्ट्रक्चर भी यही बनेंगे अंकित। अगर आप कोई स्ट्रक्चर अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, तो उसका डिक्लेरेशन यही करा जाएगा। हम अपने प्रोजेक्ट के सारे स्ट्रक्चर यही बनाएंगे। राइट, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रेन का स्ट्रक्चर बनेगा, टिकट का स्ट्रक्चर बनेगा, कस्टमर का स्ट्रक्चर बनेगा, सब यही बनेंगे। ठीक है, चलूं आगे? समझ में आ गया हेडर फाइल का पर्पस? ठीक है, अब इस हेडर फाइल को आप बंद कर दीजिए। अब आप ऐड करेंगे एक और डॉट सी फाइल, जिसमें आपको फैक्ट फंक्शन को डिफाइन करना है। उसके लिए प्रोसेस सेम है। फाइल में जाइए, न्यू पे आइए, न्यू पे आने के बाद फिर से फाइल पे क्लिक कीजिए।
विंडो आएगी आपके सामने, इसमें से चूज करिए आप CC++ सोर्स। चूज करने के बाद गो पे क्लिक करिए, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करिए, सी सेलेक्टेड रहना चाहिए और यहाँ आप अपनी फाइल का .c फाइल का नाम दें। बेहतर होता है हेडर फाइल और .c फाइल के नाम आप सेम रखें, नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सेम नाम रख रहा हूं, तो मैंने अपनी .c फाइल का नाम दे दिया सचिन। तो अब हमारे पास हो गई एक sachin.h और हमारे पास हो गई एक sachin.c, ये दोनों आपने रख लिया और इसके बाद आपने कर दिया इसको फिनिश। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन सेम ही होंगे, अलग नहीं हो सकते। आप ही के प्रोजेक्ट के अंदर डिक्लेरेशन होगा, आप ही के प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेशन होगी, राइट? इसलिए दोनों फाइलें आपको आपके प्रोजेक्ट में ही बनानी है। तो गौर करिए, हमारे पास एक .h फाइल है, हमारे पास एक .c फाइल है। अब .c फाइल आ गई है sachin.c के नाम से। अब क्या करना है sachin.c में? sachin.c में आपको अपने फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैंने यहां लिखा int fact int n, ठीक है। अंदर मैंने कहा int f इज इक्वल्स टू 1, फॉर लूप इटरेट करा, कंडीशन में इनिशियलाइजेशन को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, कंडीशन डाल दी n ग्रेटर देन 1, स्टेटमेंट डाल दिया n माइनस माइनस, लूप बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखा मैंने f इक्वल टू f इंटू n और लूप से बाहर आकर लिख दिया मैंने रिटर्न f। यही होता है फैक्टोरियल का लॉजिक, राइट? तो ये अपने फैक्टोरियल डिफाइन करा जो 1 से लेकर n तक के नंबरों का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक। अब इसे कॉल करना है आपको। कॉल कौन करेगा इसको? कॉल इसको आप करेंगे main.c से, लेकिन main.c से कॉल करने के पहले आपको इसे अटैच करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में एज अ हेडर फाइल। उसके लिए आप लिखेंगे #include, #include के बाद स्पेस बार देंगे, स्पेस बार के बाद एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, एंगुलर ब्रैकेट में आपको सचिन नहीं लिखना है, आपको ये सचिन लिखना है डबल कोट्स के अंदर। तो विद इन डबल कोट्स आप मेंशन करेंगे sachin.h। जैसे ही लिखेंगे sachin.h, ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसर को समझ आ जाएगा कि अगर हेडर फाइल का नाम डबल कोट्स में दिया जाता है तो वो उसे लोकल डायरेक्टरी में सर्च करता है। लोकल कौन सी डायरेक्टरी? हेडर्स वाली डायरेक्टरी। वो इसमें आकर इस हेडर फाइल को सर्च करेगा, उसे मालूम है उसे डबल कोट्स में कहाँ जाना है और एंगुलर ब्रैकेट में कहाँ जाना है। एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं तो कहाँ जाता है? एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो जाता है प्री डिफाइंड पाथ पे। प्री डिफाइंड पाथ कहाँ होता है? जहां आपका कंपाइलर स्टोर्ड है। हमारा कंपाइलर कहाँ स्टोर्ड है? अगर आपने चेक करा हो तो आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था अपने कंपाइलर की लोकेशन देखने के लिए आप सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाकर कंपाइलर पे क्लिक करते हैं, टूल चेन एग्जीक्यूटेबल में आते हैं, ये हमारे कंपाइलर की लोकेशन है। सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, कोड ब्लॉक्स में MingW, यहाँ मेंशन्ड है आपकी सारी हेडर फाइल्स, राइट? तो अगर आप एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे तो हेडर फाइल को कहाँ ढूंढा जाएगा? MingW के अंदर जाकर ढूंढा जाएगा। और हमारी हेडर फाइल क्या MingW के अंदर हमने बनाई है? जल्दी बोलिए, क्या हमने हमारी हेडर फाइल MingW में बनाई है? नहीं, राइट? हमारी हेडर फाइल MingW में नहीं है। आपको MingW में दिखा देता हूं मैं, ये सी ड्राइव, ये प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कोड ब्लॉक्स, कोड ब्लॉक्स के अंदर MingW, MingW में आपको इंक्लूड फोल्डर दिख रहा है? दिख रहा है इंक्लूड नाम का फोल्डर? इस इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर आपकी सारी हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं, जो आपको इन सारे दोनों फोल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मिलती हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी हेडर फाइल्स यहां से पिक करी जाएं, हम चाहेंगे हम जो भी हेडर फाइल अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट से फेच होकर आए, और उसके लिए हमको यहाँ लिखना है डबल कोट्स। एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे तो गलत डायरेक्शन हम देंगे, प्री प्रोसेसर को गलत रास्ता बताएंगे और उस रास्ते पे हेडर फाइल मिलेगी नहीं, तो वो कह देगा कैन नॉट फाइंड sachin.h। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये गलती प्रोजेक्ट में नहीं कीजिएगा कि आप अपनी हेडर फाइल का नाम एंगुलर ब्रैकेट में दे रहे हैं, इट शुड बी इन डबल कोट्स। फाइन। अब उसके बाद आप अपना कोड डिजाइन करेंगे। सो विल टेक एन इंटीजर a, ठीक है, विल ऑल्सो टेक एन इंटीजर f जिसमें रिजल्ट रखेंगे। printf में यूजर से हमने बोला एंटर अ नंबर, जो भी नंबर यूजर हमें देगा scanf से हम उसे स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके हम उसे स्टोर कर लेंगे अपने वेरिएबल a में।
तो ये इनपुट स्टोर हो गया। अब इसके बाद हम फैक्टोरियल को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे? बाय राइटिंग f इज इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ a। ये आपका फंक्शन कॉल हो गया, और जो f के अंदर रिजल्ट आएगा वो आप यहां से डिस्प्ले कर देंगे बाय राइटिंग फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज परसेंटेज d, कॉमा, पहले वाले परसेंटेज d की जगह a, दूसरे वाले की जगह f। ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। अब अपने इस कोड को रन कीजिए। जैसे ही रन करेंगे प्रोग्राम आपसे नंबर डिमांड करेगा। मैंने कहा 5, तो मुझे आंसर मिल जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? सर सचिन डॉट सी वाला फाइल, 1 मिनट कर रहा हूं मैं डाउट सॉल्व। सचिन डॉट सी किसी फोल्डर में रखना ही नहीं है। जो गलत है वो क्यों करेंगे कुंदन? हाँ, एक प्रोजेक्ट की फाइल दूसरे प्रोजेक्ट में यूज हो सकती है अगर आप इसे उस प्रोजेक्ट में कॉपी कर लें। अभी मैं आपको कॉर्नियो डॉट एच यूज करना सिखाऊंगा तो कुछ ऐसा ही होगा। कॉर्नियो डॉट एच को हम बनाएंगे नहीं, हम उसे अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करेंगे। ओके, तो आप अभी देखिएगा कैसे एक प्रोजेक्ट की हेडर फाइल दूसरे प्रोजेक्ट में आप ले जा सकते हैं। रिमूव फाइल आपके फोल्डर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो आप फाइल रिमूव करते हैं वो फोल्डर में ऑलरेडी है, आप फोल्डर में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ूं अब मैं। इतना क्लियर हो गया? जितना पढ़ा यहां तक समझ में आ गया? मैनेजमेंट वाला पैनल नहीं दिख रहा है अर्पित अगर, तो आप व्यू में जाइए, व्यू में मैनेजर पे क्लिक करिए। सभी लोग व्यू में जाकर मैनेजर पे क्लिक करेंगे। एक काम ये करिएगा, दूसरा काम पर्सपेक्टिव में आकर कोड ब्लॉक डिफॉल्ट चूज करिए। कोड ब्लॉक्स डिफॉल्ट चूज करिए। परमानेंट हेडर फाइल से क्या मतलब है शगुन? व्हाट इज अ परमानेंट हेडर फाइल? कौन सी क्लासेस नम्रता? कौन सी क्लासेस की बात कर रही हैं? अभी हमने क्लासेस बनाई कहाँ है? सी प्लस प्लस थोड़ी कर रहे हैं अपन। ये तो सी कर रहे हैं ना, तो क्लास कहाँ बनेगी? यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, और वो भी हेडर फाइल में बनेगा। और अगर सी डबल प्लस होती और हम क्लास कर रहे होते, वो भी हेडर फाइल में बनती। किसी और लैंग्वेज में हेडर फाइल की मैं समझा नहीं नम्रता। किसी और लैंग्वेज की कहाँ बात आ गई यहाँ पर? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी हेडर फाइल्स कॉपी करनी पड़ेंगी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक और प्रोजेक्ट में फैक्टोरियल चाहिए, तो जो आपने फैक्टोरियल की हेडर फाइल बनाई है डॉट एच और डॉट सी, उसे उठाकर दूसरे प्रोजेक्ट में आप बस कॉपी कर देंगे, वो अपने आप वहां अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है? कैसे कॉपी कर देंगे वो अभी आपको मैं सिखाऊंगा कॉर्नियो डॉट एच के साथ। चलो आगे, इतना समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ूं? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टास्क पे। अब हमारा अगला टास्क है कॉर्नियो डॉट एच को हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करें। राइट, शुरू से आपको कॉर्नियो डॉट एच को ऐड करना मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहली बात, कॉर्नियो डॉट एच क्या कोड ब्लॉक्स के अंदर अवेलेबल है? तो जवाब है नहीं, कॉर्नियो डॉट एच कोड ब्लॉक्स में अवेलेबल नहीं है। आपको इसे अलग से करना पड़ेगा डाउनलोड। कहां से डाउनलोड होगी कॉर्नियो डॉट एच? तो ये उसका लिंक है। नोटिस करिए, आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा जो सामने आपको दिख रहा है, सोर्स फोर्ज नाम का लिंक, और यहां आकर आपको कॉर्नियो को ऐड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं? एवरीवन पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट बनेगा आपका प्रोजेक्ट अगर आपसे कॉर्नियो ऐड नहीं हुई तो। समझ रहे हैं? जो भी कलर्स आएंगे, लोकेशन चेंज होगी कलर की, सॉरी टेक्स्ट की, स्क्रीन क्लियर कर पाएंगे हम बीच बीच में, वो सब कॉर्नियो के कारण होगा। अगर ये अटैच नहीं हुई तो आधे से ज्यादा लुक एंड फील आपके प्रोजेक्ट का बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से सीखिएगा कैसे अटैच करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? आपका सबसे पहला काम है इस लिंक को ओपन करें अपने ब्राउजर में। सो आई एम ओपनिंग द ब्राउजर। यहां ये लिंक को पेस्ट करा मैंने, और आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां कॉर्नियो डॉट एच का जिप फोल्डर अवेलेबल है। राइट, डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, चैट बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दूं? ओके, ये रहा लिंक। ठीक है, इस लिंक पे जाएंगे आप, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद .zip फाइल आपके पास अवेलेबल होगी। सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, नहीं तो वॉइस में प्रॉब्लम होगी आपको। लिंक पेस्ट कर दिया है मैंने चैट बॉक्स में। कर दिया बेटा, नहीं आया? अच्छा लो, फिर से कर रहा हूं, लो। लीजिए, आ गया? आ गया, एक और बार ले लीजिए, लीजिए, अब आ गया। ठीक है, इस लिंक को आप ओपन करेंगे। अब आगे का प्रोसेस सुन लीजिए, फिर करिएगा आराम से घर पे। आगे बढ़ूं मैं? लंबा प्रोसेस है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। तो ये आपने हेडर फाइल को डाउनलोड कर लिया जिप फाइल के फॉर्म में। अब आप जहां पर इस हेडर फाइल को आपने डाउनलोड करा है उस लोकेशन पे जाएं। मेरे कंप्यूटर में गौर करिए, ये हेडर फाइल कहां डाउनलोड हुई है? मेरे डाउनलोड फोल्डर में। क्या नाम है इसका, जिप फाइल का? इस फाइल का क्या नाम है, किस नाम से डाउनलोड हुई है, पहचानिए। शाबाश, इसका नाम आएगा Conio21। ध्यान रखना, पूरा नाम आएगा Conio21.zip। ओके, इस हेडर फाइल को आप, इस जिप फाइल को आप कॉपी कर लें। कॉपी करके इसको कहीं किसी लोकेशन पे ले जाकर अनजिप कर लीजिए। इसको किसी भी लोकेशन पे ले जाकर आप लोग अनजिप कर लेंगे। तो मैंने इसको ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर पेस्ट करा। ठीक है, फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने न्यू फोल्डर में जाकर इसको पेस्ट करा और अब आप इसको अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए क्लिक करेंगे आप एक्सट्रैक्ट टू Conio21। तो गौर से देखिए, Conio21 नाम का एक फोल्डर दिख रहा है। जल्दी बोलिए, Conio21 नाम का फोल्डर दिख रहा है। और अनजिप करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो आप इस फाइल को अनजिप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या तो आपके पास विनजिप होना चाहिए या आपके पास विनरार होना चाहिए, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। रिमेंबर दिस। ठीक है, हाँ, विनरार कर लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको कुछ फाइलें नजर आएंगी, दिख रही हैं, ढेर सारी फाइलें। इसमें से आपको सिर्फ 2 फाइल्स पिक करनी है। कितनी फाइल पिक करनी है, जल्दी बोलिए। इसमें से आपको सिर्फ 2 फाइल पिक करनी है। कौन कौन सी 2 फाइल पिक करनी है, लेट मी हाईलाइट देम। आपको एक तो पिक करनी है इसमें से Conio.c, दिख रही है सबसे ऊपर, दिख रही है। और दूसरी जो आपको फाइल पिक करनी है उसका नाम है Conio2.h। बस ये 2 फाइल्स आपको पिक करनी है। पिक करके कहां ले जाना है, इनको कॉपी करके पेस्ट कर देना है अपने प्रोजेक्ट में। राइट, तो हमने अभी कोई प्रोजेक्ट बनाया है नहीं, हमारे सारे पुराने थे, अब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें हम इन दोनों को करेंगे पेस्ट। तो आपका ये डाउट दूर हो जाएगा कि एक प्रोजेक्ट की हेडर फाइल दूसरे में कैसे आएगी। अब गौर करिए, ये हेडर फाइल हमने बनाई है क्या? क्या ये हेडर फाइल्स और .c फाइल हमने बनाई है? नहीं बनाई है। हम इन्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे और इनका सपोर्ट हमारे हर प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो जाएगा। बस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो अब हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस फोल्डर को कर देते हैं मिनिमाइज एंड लेट्स गो एंड डिजाइन अ फ्रेश प्रोजेक्ट, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज तक आपने हर बार कोड ब्लॉक्स के अंदर करा है। सो आई एम लॉन्चिंग कोड ब्लॉक्स अगेन। दिस इज आवर IDE। I'll again start it। ठीक है, ID लॉन्च हो गया, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। तो न्यू के अंदर मैंने कहा प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन में गो, नेक्स्ट, नेक्स्ट में सी, नेक्स्ट। यहां पर आप नाम देंगे अपने प्रोजेक्ट का। इस बार मैं नाम दे रहा हूं माय फोर्थ ऐप। ठीक है, देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। दोनों बटन्स ऑन होने चाहिए, डीबग और रिलीज।
फिनिश। ठीक है, एज यूजुअल क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? बस एक .c फाइल मिलेगी बस। ठीक है, अब कोड ब्लॉक्स को कर दीजिए आप मिनिमाइज, बंद मत करिएगा, कोड ब्लॉक्स को कर दीजिए आप मिनिमाइज। अब आपने जहां पर अपनी कॉनियो फाइल को अनजिप करा है वहां जाइए और यहां से दो फाइल्स को कॉपी कीजिए। कौन सी दो फाइल कॉपी करनी है? conio.c और conio2.h। कोई दूसरी फाइल मत उठा लीजिएगा, है ना, ध्यान से देख लीजिए, स्लाइड में सब कुछ मेंशन्ड है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, सब नोट स्लाइड में मैंने लिख दिए हैं, बट फिर भी ध्यान से देख लीजिए प्रैक्टिकल इसका। conio.c और conio2.h इन्हें पिक करना है। ठीक, इन्हें कर लीजिए आप कॉपी। हो गया कॉपी, अब इसको कर दीजिए बंद, इस फोल्डर से अब आपका कोई लेना देना नहीं है। अभी बताइए हमारा प्रोजेक्ट कहाँ बना है? जल्दी बोलिए, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ बना है? मैंने कहाँ अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया था, अगर आपको याद हो तो? हमारा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था ई ड्राइव में। क्या नाम था मेरे प्रोजेक्ट का? मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम मैंने दिया था ऑनलाइन सी प्रोजेक्ट बैच, ये दिया था। ठीक, अब बताइए हमारा नया वाला प्रोग्राम कौन सा है, नया वाला कोड हमारा कौन सा है? माय फोर्थ ऐप, यही है ना हमारा नया वाला कोड। इसके अंदर जाइए आप, राइट, इसके अंदर आकर आप इसे पेस्ट कर दीजिए, इन दोनों को यहां पर लाकर आप पेस्ट कर देंगे। कर दिया पेस्ट माय फोर्थ ऐप में, conio.c और conio2.h दोनों को पेस्ट करना है आपको। समझ आ रहा है? आपने जहां भी प्रोजेक्ट अपना बनाया है वहां जाएंगे, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और फोल्डर के अंदर जाकर इन दोनों को पेस्ट कर देंगे। तो हमारी है conio.h और conio.c और conio2.h, ये दोनों यहां पर हो जाएंगी पेस्ट। इतना क्लियर? ठीक है, अब आपने कोड ब्लॉक्स आईडी पे लौटिए आप। अब आपको कोड ब्लॉक्स आईडी में इन दोनों को अटैच करना होगा। कैसे अटैच करेंगे? ध्यान से देखिए, इनको अटैच करने के लिए आपका जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? माय फोर्थ ऐप, यही नाम है, यही नाम है ना। इस पे करिए आप राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड फाइल्स, दिख रहा है? देखिए, राइट क्लिक करने पर ऐड फाइल्स दिखेगा। इस बार फाइल मेन्यू में नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं? सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं? इस बार मैं इस मेन्यू में नहीं जा रहा हूं, फाइल मेन्यू में। इस बार हम माय फोर्थ ऐप पे राइट क्लिक कर रहे हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ऐड फाइल्स का ऑप्शन आएगा, ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है आपको। आपसे पूछा जाएगा कौन सी फाइल आपको ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में। आप बताइए हमें कौन कौन सी ऐड करनी है? हमें दो फाइलें ऐड करनी है, एक कॉनियो और एक conio2 करनी है, दोनों ऐड। जल्दी जल्दी बोलिए, एक .c है और एक .h है, दोनों ऐड करनी है हमें, यस और नो? करनी है, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही इनको सेलेक्ट करके आप ओपन करेंगे, आप देखेंगे अपने आप ये अपनी अपनी रेस्पेक्टिव लोकेशंस पे आ जाएंगी। अपनी अपनी रेस्पेक्टिव लोकेशंस का मतलब, अपनी अपनी रेस्पेक्टिव लोकेशन का मतलब conio.c आपको नजर आएगी सोर्सेस के अंदर और conio2.h आएगी हेडर के अंदर। समझ रहे हैं? conio.c आ जाएगी सोर्सेस फोल्डर में और conio2.h अपने आप आईडी दिखाने लगेगा आपको हेडर फोल्डर के अंदर। इसको सेलेक्ट करके आपको ओपन करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, चेक करिए आपको यहाँ हेडर फोल्डर दिख रहा है, आपको यहाँ हेडर फोल्डर दिख रहा है, तो यहाँ दिखनी चाहिए conio2.h और यहाँ दिखनी चाहिए conio.c। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस हेडर फाइल को यूज करके देखना है। हेडर फाइल का नाम क्या है जल्दी बताइए? हेडर फाइल का नाम क्या है जल्दी बताइए? अब नाम बदल गया है, अब उसका नाम हो गया है conio2.h। अब नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, conio.h नहीं है, अब नाम पड़ गया है conio2.h। समझ रहे हैं सब लोग? ये कौन है, ये समझ में आ रहा है? ये कोड ब्लॉक्स के लिए डिजाइन करी गई कॉनियो हेडर फाइल है, पर इसका नाम conio.h नहीं है, इसका नाम है conio2.h, है ना? तो वो गलती मत कर दीजिएगा कि आप conio.h को इंक्लूड करें, फिर प्रोग्राम एरर देने लगेगा। राइट, कुछ नहीं करना, कोई रीनेमिंग नहीं करनी है आयुष, अपनी कलाकारी कुछ मत दिखाना इसमें जबरदस्ती की। समझ आ रहा है?
चलिए अंदर आएंगे, यहां कर आप लिखेंगे हैश इंक्लूड के बाद डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस समय ये फाइल हमारे प्रोजेक्ट की फाइल है ना, ये कोई बिल्ट इन हेडर फाइल तो है नहीं ना जो हम जीसीसी से मांग रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट की हेडर फाइल है। क्या नाम है हमारे प्रोजेक्ट की हेडर फाइल का? conio2.h। तो यहां पर आप लिखेंगे conio2.h, इस नाम से हेडर फाइल को आप अटैच करेंगे। अब वो सारे फंक्शन आपके काम करने चाहिए जो आप इतने दिनों से सी लैंग्वेज में यूज करते आए हैं। उदाहरण के तौर पे सी में गो टू एक्स वाई था, जल्दी बोलिए। था, क्या करता था? कर्सर की पोजीशन सेट करता था। तो मैंने गो टू एक्स वाई को यूज करके कर्सर को सेट करा 40,13 पे। फिर एक टेक्स्ट कलर हुआ करता था, होता था, उसको मैंने कलर का कोड पास करा ब्लू। फिर आप लोग कलर्ड आउटपुट लाने के लिए कुछ प्रिंट करते थे, बस आपको सी में याद होगा, टर्बो में आप लोग अगर टेक्स्ट कलर यूज करते थे तो सी प्रिंट एफ यूज होता था, याद है? यहां पर प्रिंट एफ ही यूज होता है, यहां पर प्रिंट एफ ही यूज होता है, यहाँ सी प्रिंट एफ नहीं यूज होता है। तो यहाँ अगर आप कलर चेंज कर भी रहे हैं तब भी प्रिंट एफ से ही टेक्स्ट प्रिंट करेंगे, कलर चेंज नहीं कर रहे हैं तब भी प्रिंट एफ ही यूज करेंगे। तो मैंने कहा वेलकम टू कोड ब्लॉक्स, ये मैंने अपना मैसेज लिखा, सेमीकोलन, इसके बाद गेट सी एच होता था तो मैंने लगाया गेट सी एच। फिर मैं चाहता हूं स्क्रीन को क्लियर कर पाऊं तो मैंने यूज करके देखा CLR SCR। फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट कलर कॉल करा, इस बार मैं चाहता हूं डिफरेंट कलर में आउटपुट लाऊं, तो फिर मैंने टेक्स्ट कलर कॉल करा, इस बार टेक्स्ट कलर को मैंने पास करा ग्रीन। ठीक, फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, फिर मैंने यहाँ पर गो टू एक्स वाई कॉल करा, गो टू एक्स वाई को फिर मैंने पास करा 40,13। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ आई एम एंजॉइंग इट, ये आपने सेमीकोलन लगाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, कलर का नाम कैपिटल में ही लिखते हैं नेहा, ये प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं। और दूसरी बात, इस पे डबल कोट नहीं आएगा, सब लोग समझ रहे हैं? इस पे कोई डबल कोट नहीं आएगा कलर के नाम पे, ये कलर कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू है, इन सब का अपना अपना न्यूमेरिक कोड है। ठीक है, आ रही है बात समझ? अगर आपको इनका कोड देखना है तो आप टेक्स्ट कलर को हाईलाइट करके इनके कोड पे जाकर इसके कोड को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ब्लू को हाईलाइट करा और इस ब्लू में गया और फाइंड डिक्लेरेशन पे आइए तो नोटिस करिए ये पूरा डिक्लेरेशन आपको इन कलर्स का दिखेगा। दिख रहा है? कौन सी हेडर फाइल खुल गई? conio2.h खुल गई है, ये conio2.h की कोडिंग आपको दिखा रहा हूं मैं। राइट, आ रहा है समझ? इसमें भी हेडर गार्ड लगा हुआ है, चेक करिए, इसमें भी हेडर गार्ड मेंशन्ड है और सारी कोडिंग उस हेडर गार्ड के अंदर इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, इसको कर दीजिए बंद, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए फाइल जरा भी, कुछ भी एंटर वेंटर इसमें नहीं आ जाना चाहिए। इसको बंद कर दिया आपने, अब रन करिए आप अपना कोड, तो नोटिस करिए आ गया कलर, दिख रहा है? आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे अपना टेक्स्ट प्रिंट कर पा रहे हैं, एंटर स्ट्राइक करा तो नोटिस करिए आई एम एंजॉइंग इट भी आ रहा है और लास्ट में आपका कोड फिनिश हो रहा है। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर पाते हैं कॉनियो का सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल द्रिंकल, कलर नेम की जगह आप इसका न्यूमेरिक कोड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, मैं इसकी जगह येलो कलर लाना चाहता हूं और येलो का कलर कोड होता है 14, तो मैंने यहाँ टेक्स्ट कलर में 14 पास कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, गौर करिए, तो पहला ब्लू में आएगा, दूसरा नोटिस करिए आपको येलोइश दिखेगा। सब बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे वो आगे आएगा। आयुष, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको टेक्स्ट कलर में ही दूसरे आर पैरामीटर्स देने पड़ते हैं या टेक्स्ट बैकग्राउंड होता है। कॉनियो को ऐड करने वाला स्टेप फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। स्वाति, क्या करना है आपको? फॉन्ट की साइज बढ़ानी है आईडी के अंदर, फॉन्ट साइज बढ़ानी है आईडी में। तो अगर आईडी के अंदर आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी है
तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपको एडिटर मिलेगा, एडिटर में आइए, एडिटर में आपको चूज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ चूज करिए, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहां से आप अपना फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? एक बार फिर देख लीजिए, अगर आईडी में आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो कैसे करना है, सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आकर आपको एडिटर में जाना है, एडिटर में जाकर आपको क्लिक करना है तो ये विंडो आएगी, इसमें चूज पे क्लिक करेंगे और यहां से आप अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे जो फाइल आपको ऐड करनी है। ये शगुन ग्राफिक्स के लिए काम लंबा है, ऐसा ही करना है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम और करना पड़ता है अगर आपको ग्राफिक्स का सपोर्ट कोड ब्लॉक्स के अंदर ऐड करना है। उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी अपने कोड में लिखने पड़ते हैं। कंसोल पर टेक्स्ट का साइज बढ़ाना हो तो आप यहां पर यूज करेंगे कॉनियो का फंक्शन, वो आपको आगे बताऊंगा मैं कॉनियो का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब क्या क्वेरीज हैं? जब भी हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं अपनी, देन उसका फंक्शन कॉल करते हैं तो वो डॉट सी पे कैसे जाएगा, फ्लो बता दीजिए। अदनान, सी के बेसिक्स पढ़ो। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के नाम को सर्च करा जाता है, जैसे ही उस पर्टिकुलर फंक्शन के नाम की फाइल आपको दिख जाती है ऑटोमेटिकली फंक्शन उसमें से पिक कर लिया जाएगा। तो अगर आपने ऐड नंबर नाम का फंक्शन कॉल करा है और ऊपर ऐड नंबर डॉट एच नाम की हेडर फाइल आपने इंक्लूड करी हुई है तो ऑटोमेटिकली सर्च करा जाएगा उस फंक्शन को सारी डॉट सी फाइल में। हमारे पास दो डॉट सी फाइल हैं, दोनों के अंदर जाकर उसको ढूंढा जाएगा, जहां भी मिल जाएगा उस फंक्शन को वहां से कर लिया जाएगा लोड। फंक्शन की डेफिनेशन तो लिब फाइल में, तो हमने लिब थोड़ी बनाई है बेटा, किसी भी फंक्शन की लिब फाइल हमने थोड़ी बनाई है। हम जो फाइल बना रहे हैं वो तो डॉट सी है ना, डॉट लिब तो डॉट सी के बाद ही बनती है कि पहले ही बन जाती है डॉट लिब? विवेक गुप्ता, जवाब दीजिए विवेक, क्या डॉट लिब डॉट सी के पहले ही बन जाती है? तो फिर जब तक डॉट सी नहीं बनेगी तब तक डॉट लिब कैसे बनेगी? डॉट लिब इंटरनली बना रहा है कोड ब्लॉक्स, वो आपको नहीं दिख रही है, आपको दिखेगी अपनी डॉट सी फाइल। ठीक है? वो डॉट लिब फाइल को कौन यूज कर रहा है? वो डॉट लिब फाइल को लिंकर यूज करेगा, आप और मैं यूज नहीं करेंगे। आप और मैं लिंकर को बना कर देंगे डॉट सी फाइल, लिंकर उसको डॉट लिब में कन्वर्ट करके यूज करेगा। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? सर कंसोल पर डिफॉल्ट कलर पे वापस कैसे आएंगे? टेक्स्ट कलर व्हाइट करके कंसोल पे डिफॉल्ट कलर टेक्स्ट कलर व्हाइट से मिल जाएगा, और जब आप बंद करते हैं ना और दोबारा लॉन्च करते हैं तो भी डिफॉल्ट कलर मिल जाएगा। राइट? अपन इन सबको कमेंट आउट अगर कर देना, ये कलर चेंज करने वाले स्टेप्स को, इन सबको मैंने कमेंट आउट अगर कर दिया और फिर मैंने इस कोड को रन करा, कलर किसी में भी चेंज नहीं हो रहा है, तो नोटिस करिए डिफॉल्ट कलर आ गया। यस, विनरार अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, विनरार आपको अलग से करना पड़ेगा इंस्टॉल, तभी आप उसको यूज करके देख पाएंगे। लैपटॉप में ग्राफिक्स नहीं हो तो अभी आपको प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, अगर ग्राफिक्स कार्ड अलग से नहीं है तो हाई एंड गेम्स जो हैं वो आपके नहीं चलते हैं। बट ऐसा कुछ आप अभी प्रोग्रामिंग में नहीं कर रहे हैं कि आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़े, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी जो आपको डिफॉल्ट ग्राफिक्स कार्ड मिलता है आपका काम उससे चल जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया? आज का प्रोसेस समझ में आ गया सबको? अपनी हेडर फाइल्स बनाना, कॉनियो डॉट एच ऐड करना, क्लियर हो गया? इतना करने के बाद अब मुझे ग्रुप में कंफर्मेशन दीजिएगा कि आपने यहां तक कर लिया है। घर पे प्रैक्टिकल करके इतना करने के बाद मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा कि आपने यहां तक कर लिया है। आ रही है बात समझ? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, मैं स्लाइड स्लाइड शेयर कर चुका हूं अदनान में, स्लाइड ऑलरेडी शेयर कर दी है मैंने, ये लास्ट लेक्चर वाली स्लाइड है जो अपन ने आज कंप्लीट की है। इज दिस क्लियर? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब होता है विधि जो आपने नहीं बनाई है, किसी और प्रोग्रामर ने डिजाइन करी है। जैसे ये जो आपने डाउनलोड करी है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये जो हमने कॉनियो 21 डाउनलोड करी है ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ही कहलाती है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल सुबह 9 बजे। कल का टॉपिक होगा हमारा, ये सारा कुछ आपने यूज करना सीख लिया है,
अब कल हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइटल पे आएंगे। ओके, कोड ब्लॉक्स का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है देख लीजिए, वो यहां से कंट्रोल होता है। यहां राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा लेआउट का। बताइए इस समय मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इस समय मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है? मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन 120:30 का है। राइट, टर्बो पे कितना होता है? 80 और 25 होता है ना, 80 कॉलम 25 रोज। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आपको मिल रहा है वो 120 और 30 का मिल रहा है। यहाँ 120 कॉलम है और 30 रोज हैं एक स्क्रीन के अंदर। ठीक है, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। एक बार कॉनियो ऐड करना बता दीजिए। चलिए बता देता हूं, एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से देखें। कॉनियो ऐड करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप था वो था हमें इस साइट पे जाना है, साइट में जाकर इसको डाउनलोड करना है। राइट, कॉनियो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। ओके, कॉनियो को डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को लीजिए और किसी भी फोल्डर में जाकर अनजिप कर दीजिए। मैंने गौर करिए अपने सिस्टम में ई ड्राइव में एक न्यू फोल्डर बनाया हुआ है और मैंने इस फोल्डर के अंदर जाकर इस फाइल को अनजिप करा है। अनजिप करने के बाद आप कॉनियो 21 में जाएंगे और दो फाइल्स को कॉपी करेंगे। कौन सी दो फाइल्स? एक कॉनियो और एक कॉनियो 2.h। इन्हें कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। कहां पेस्ट कर देना है? जल्दी जल्दी बोलिए। इन्हें कॉपी करके कहां पेस्ट करना है? इन्हें कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में लाकर पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपको मैन्युअली पेस्ट करना पड़ेगा। ये करने के बाद अब आप कोड ब्लॉक्स में आएंगे। कोड ब्लॉक्स में आकर अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में से आपको चूज करना है इन दोनों फाइलों को, कॉनियो और कॉनियो 2। ये दोनों सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। कॉनियो आ जाएगी सोर्सेज में, कॉनियो 2.h दिखने लगेगी हेडर्स में। फिर डबल कोट्स में इसका नाम देते हुए इसे अपने प्रोग्राम में ऐड कर ले और वो सेम फंक्शन आपके चलने लगेंगे जो आप टर्बो के अंदर चलाया करते थे। सबको समझ में आ गया? इज दिस कंप्लीट? तो इतना करिएगा। कल के लेक्चर में बहुत क्रूशियल लेक्चर है कल का। कल अपन स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग एज वेल एज स्टोरेज क्लासेस। ओके, मैंने ये कहा था जिन लोगों को ये लेफ्ट साइड पे विंडो नहीं दिख रही है, जिनको लेफ्ट साइड पे विंडो नहीं दिख रही है वो लोग व्यू पे जाएं और मैनेजर पे क्लिक कर दें, तो जो लेफ्ट वाली विंडो है वो आ जाएगी। यस, अंडरस्कोर गेट सी एच अभी भी चलेगा निखिल। अंडरस्कोर गेट सी एच और गेट सी एच दोनों चलेंगे, लेकिन अब हम अंडरस्कोर गेट सी एच छोड़ देंगे। अब हम यूज करेंगे गेट सी एच। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। क्लास के डेज आपसे शेयर हो चुके हैं। कल है आपकी क्लास और अगले वीक से फिर थर्सडे हो जाएगी। अगले वीक से आपका डेज हो जाएंगे थर्सडे सैटरडे संडे। ठीक है, अभी फिलहाल कल आइए सुबह 9 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।